गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जलवायु। जलवायु क्या होती है बेटा? एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। मतलब लंबे समय तक जो मौसम रहे उसको हम एक ही अवस्था में रहे उसको हम क्या बोलते हैं? जलवायु। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मौसम किसे कहते हैं? एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की दिशा को मौसम कहते हैं। मतलब एक क्षेत्र में विशेष जो हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं? मौसम। या दिन में कभी कभार बदल जाता है, मतलब रात को अलग हो जाता है या दिन में कभी कभार चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मौसम। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मौसम तथा जलवायु के तत्व। मौसम और जलवायु के तत्व कौन से हैं? तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण। ये हमारे क्या हैं? जलवायु के तत्व। मानसून क्या होता है? मानसून के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली पवनों को मानसून कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मौसम क्या होता है? कि मौसम के अनुसार दिशा परिवर्तन में परिवर्तन होना, मतलब पवनों का चेंज होना, ठीक है, दिशा के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? मानसून। सम जलवायु क्या होती हैं? जिन प्रदेशों में गर्मी और सर्दी की ऋतु के तापमान तथा दिन और रात के तापमान में अंतर नहीं पड़ता, जैसे मुंबई और तिरुवनंतपुरम इत्यादि। जैसे क्या है? सम जलवायु कहती है कि वहाँ की मतलब सर्दी हो या गर्मी हो, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आता है। हरियाणा में क्या होता है कि क्या है? सर्दियों में बिल्कुल चेंज हो जाता है, सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है। पर ये जो राज्य हैं इनमें क्या है? मुंबई और तिरुवनंतपुरम में क्या है? मौसम सम जलवायु रहती है, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, अधिक अंतर नहीं होता। विषम जलवायु क्या होती है? जिन प्रदेशों में गर्मी और सर्दी की ऋतु तथा दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे क्या है? कौन से राज्य में? दिल्ली और जैसलमेर में, ठीक है, जहाँ पे क्या है? सर्दी में अधिक सर्दी हो, गर्मी में अधिक गर्मी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम जलवायु। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक। कि जलवायु को नियंत्रण करने वाले कुछ कारक बता रखे हैं, जैसे क्या है? अक्षांश तुल्यता, जैसे ऊंचाई, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, वायुदाब, महासागरीय धाराएं, उच्च लक्षण। जलवायु को नियंत्रण करने वाले, जैसे अगर कोई इलाका किसी समुद्र से पास है, समुद्र से दूरी है, तो वहाँ पे क्या होगी? गर्मी होगी। समुद्र के पास होएगा तो थोड़ा सा ठंड होएगी। वायुदाब, महासागरीय, मतलब अगर आसपास में सागर है, महासागर है, समुद्र है, तो क्या है? धाराएं, उच्चावच लक्षण होता है। नेक्स्ट क्या है? उच्चावच क्या होता है? धरातल की विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को उच्चावच कहते हैं, जैसे मैदान, पठार, टीले, खड़े आदि क्या है? उच्चावच। क्या है? धरातल की विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ। जो धरातल, जो हमारा प्लेन एरिया है उस पर अलग अलग, जैसे क्या है? मैदान है, उस पर पठार हैं, टीले हैं, ठीक है, उन सब को हम क्या बोलते हैं? उच्चावच। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। कर्क रेखा जो क्या है? मध्य से होकर गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। जैसे ये हमारे कौन कौन से राज्य को छूती हुई जाती है? राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, ठीक है, यहाँ इधर कोलकाता, बांग्लादेश, ठीक है, ये हमारी क्या है? जो सेंटर में लगी हुई, ये हमारी क्या है? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा क्या है? भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारत के बीच से गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। भारत के उष्ण और उपोष्ण दो कटिबंध भागों में इनको बांट देती है। मतलब क्या है? एक भाग ये और एक ही भाग ये, दो भागों को ये क्या करती है? बांटती है। क्या कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? जेड वायु धाराएं क्या होती हैं? 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ऊपरी वायुमंडल के तेज गति से चलने वाली धाराओं को जेड धाराएं बोलते हैं। क्या है? जिनका टेम्परेचर मतलब ऊपर हो, तेज गति से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेड धाराएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पश्चिमी चक्रवातीय विभोष क्या होता है? दिसंबर और जनवरी के महीने में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण इन चक्रवातीय विभोषों का उदय होता है। ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी चक्रवात क्या होता है? जो दिसंबर और जनवरी के महीने में क्या है? भूमध्य मतलब मध्य के भाग में जो प्रवाह करती हैं, पश्चिमी प्रभावों के कारण
इन चक्रवर्ती मतलब चक्कर इनका लगा रहता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पश्चिमी, ठीक है। इन क्षेत्रों को क्या करते हैं, ये प्रभावित करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, जिन चक्रवातों का उदय अक्टूबर और नवंबर के माह में बंगाल की खाड़ी में होता है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के माह में कहाँ से होता है, बंगाल की खाड़ी से होता है। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में भयंकर तबाही मचाते हैं। मतलब क्या है, आंधी आना, तूफान आना, ठीक है, तबाही करते हैं। क्या होता है, ये चक्रवात होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक बहती रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। हिमालय की 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर भारी हिमपात होता है। इसमें क्या बताया कि शीत ऋतु का मतलब क्या है कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु मतलब हमारे भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत में नवंबर में होती है ठंड, नवंबर से आरंभ हो जाती है सर्दी और कब तक चलती है, फरवरी तक चलती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी में सबसे अधिक ठंडा होता है। मतलब दिसंबर और जनवरी में क्या है, सबसे अधिक ठंड होती है। हिमालय की 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर क्या है, हिमपात मतलब बर्फ गिरती है, ठीक है। ये पॉइंट आप लर्न करो अच्छे से। फिर से हम करेंगे, जलवायु क्या होती है, एक विशाल क्षेत्र में मतलब लंबी समय अवधि के लिए जो ऐसा एक जैसा मौसम हो उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु, ठीक है। मौसम क्या होता है, कि विशेष समय में क्षेत्र की वायुमंडल की दिशा को मौसम कहते हैं। विशेष क्षेत्र में मतलब हम बता दें कि वहाँ दिल्ली का मौसम ऐसा है या फिर मतलब उड़ीसा का ऐसा है, तो क्या है, एक मौसम मतलब एक पर्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र का हमने मौसम बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, मौसम। मौसम और जलवायु के तत्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तापमान, कैसा तापमान है वहाँ का, कैसा वायुदाब है, कैसी पवनें चलती हैं, कैसी आर्द्रता है, कैसी वहाँ पे बारिश होती है। ये सब हमारे पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं, ये क्या है, हमारे सारे मौसम और जलवायु के तत्व मतलब मौसम को और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। जैसे ये मैप देखो आप, ठीक है, ये मैप क्या दे रखा है आपका, भारत का मानसून का आगमन, कि भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है, ठीक है। ये मैप आप अच्छे से ड्रॉ करोगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस मैप को समझेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस डे बेटा। और ये सारे पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।